Good morning student, myself is Nitu Jethi. Welcome in economics class. Today we are going to start the August month syllabus मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन की कंटिन्यू सीरीज़। हमने जुलाई की एंडिंग तक अपनी अर्थमेटिक मीन की इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़ कवर की थी। क्लियर? तो आज हमने इसका नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, डेट इज़ कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होती है बेटा? जिसमें एक्स में हमें एक्स भी गिवन होता है और एफ भी गिवन होता है, और जो एक्स होता है वो हमें एक रेंज में दिया होता है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। हम न्यूमेरिकल करते हैं इसका मीन, तब आपको क्लियर होएगा। ये देखो हमें एक सम दिया है, मार्क्स गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लियर? तो हमें मार्क्स गिवन है इसके 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 2, 8, 6, 10 एंड 4। क्लियर? हम इसका टोटल करते हैं 2 4 10, 6 16, 4 20 एंड 10 30। हमें इसका मीन निकालना है। देखो ये हमें एक सम दिया हुआ है, हम इसको तीनों मेथड से इसका मीन निकालेंगे, डायरेक्ट से भी, शॉर्टकट से भी, स्टेप डेविएशन से। पहले फॉर्मूला हम लिखते हैं। बेटा वन थिंग क्लियर करूँ, कंटिन्यू सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ दोनों के फॉर्मूले सेम है, सिर्फ सीरीज़ का फ़र्क है। यहाँ पे ये सीरीज़ लोअर लिमिट और अपर लिमिट में है, हमने इसको मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना है, फिर इसको यूज़ करना है, जस्ट लाइक डिस्क्रीट सीरीज़। देखो डायरेक्ट मेथड इसमें क्या लगेगा, इस सीरीज़ के भी हम तीनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ठीक है। सेकेंड मेथड अगर हम इसमें देखें, सेकेंड है डिस्क्रीट मेथड, सेकेंड है हम इसमें करेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए, यानी एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर? थर्ड आ जाती है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। क्लियर? ये थर्ड फॉर्मूला है, ये डिस्क्रीट स्टेप डेविएशन मेथड का है। एक बार फिर से मैं वही वाली स्टेटमेंट दोबारा लिख रही हूँ और हम सम करते हैं। अभी हमने सम वैल्यूज़ ली थी, क्या थी वो? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी थी 2, 8, 6, 10 एंड 4। क्लियर? सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका, मैं पहले डायरेक्ट मेथड से करवा रही हूँ। डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला सबको क्लियर है, एक्स बार क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। एफ एक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्हें मल्टीप्लाई, लेकिन ये तो लिमिट में है तो इसको पहले कन्वर्ट करना है मेरे को मिड वैल्यू में। तो मिड वैल्यू कैसे करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 5, 5 डिवाइड बाय 2, 2.5। 5 प्लस 10, 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5। नेक्स्ट 12.5, नेक्स्ट 17.5। 20 प्लस 25, 45 डिवाइडेड बाई 2, 22.5। यानी यहाँ अगर 5 का गैप है, डेट मीन्स यहाँ भी हमारा 5 का गैप चलेगा। क्लियर? अब ये हमारा x हो गया, ये f है हमारा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है एफ एक्स के लिए। 2 इंटू 2.5, 5, 7.5 इंटू 8, 60, 12.5 इंटू 6, ये हो गया 75। नेक्स्ट 175, 22.5 को 4 से करा तो 90, इसको सम करना है, इसका प्लस करा तो मेरे पास आ गया 405। ठीक है। अब मैंने फॉर्मूले में अप्लाई करा, फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स,
मैंने इसका टोटल ले लिया, सिग्मा हो गया क्या है 405 ओवर सिग्मा एफ का टोटल अभी क्या था 10, 6, 16, 26 एंड 4 30 डिवाइडेड बाय 30। डिवाइड करेंगे इसको तो मेरे पास आंसर आ गया 13.50। ये इसका आंसर है डायरेक्ट मेथड से। क्लियर है। अब इसी हम न्यूमेरिकल को सेकंड करते हैं शॉर्टकट से। क्लियर। यही वाली स्टेटमेंट लेती हूँ, इसी को मैं आपको शॉर्टकट से भी करके दिखाती हूँ। देखो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं शॉर्टकट का, इजी रहेगा फिर हमें। सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। क्या फॉर्मूला है शॉर्टकट? ए यानी कि अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश ओवर सिग्मा एफ। क्लियर, यही फॉर्मूला है। अब इस समय मुझे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एफ डी एक्स। देखो मुझे ये सम दिया था, जब मैंने शॉर्टकट भी अप्लाई करना है या स्टेप डेविएशन, मुझे ये स्टेप तो करना ही करना है, मिड वैल्यू तो मुझे निकालनी है। उसके बाद मुझे ये स्टेप नहीं करना। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, इसके लिए डी एक्स चाहिए ना। तो अगर मुझे डी एक्स लेना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डी एक्स फाइंड करूँगी। अब देखो मुझे डी एक्स के लिए क्या करना है, एक्स, ये मैंने एक्स अज्यूम करा, इसमें से मैं अपनी कोई भी वैल्यू चूज़ करके उसे मल्टीप्लाई कोशिश करते हैं हम। स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम ले तो उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहती है और पॉजिटिव वैल्यूज़ आती है। अब मैंने यहाँ पे ए अज्यूम करा 2.5 को, तो डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए। फॉर्मूला याद है, एक्स माइनस ए करके ना। तो x हमारा ये है, a हर बारी फिक्स है। 2.5 में से 2.5 माइनस करा तो पहली ज़ीरो आ गई। फिर 7.5 में से 2.5 लेस किया 5, फिर 10, 15 एंड 20। ठीक है, माइनस करके मेरे पास dx की वैल्यू आ गई। अब मैंने dx को f के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, ये dx है, ये f है। पहला ज़ीरो आएगा, फिर 8 5 ज़ा 40, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 60, 10 को 15 से करा तो 150, 20 को 4 से करा तो 80। क्लियर। अब इसे मुझे प्लस करना है, करो प्लस जल्दी से। 4 6 10, 10 और 5 15, 15 और 8 15 और 8 23, 2 और 1 3, ये मेरे पास आ गया 330। अब मैं फॉर्मूले में अप्लाई करती हूँ। ए मैंने क्या अज्यूम करा 2.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, मेरे पास कितना अभी मैंने सॉल्व करा 330 ओवर सिग्मा एफ है 30। क्लियर। सबसे पहले मेरी ये 0 0 से कट गई, 3 और 1 11। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 2.5 प्लस 11 इज इक्वल टू 13.5। ठीक है, इट मीन्स अगर हम चाहे, मैंने सम पहले डायरेक्ट से करा तब भी यही आंसर आया, उसी सेम सम को मैंने फिर शॉर्टकट मेथड से करके दिखाया है तब भी मेरा आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, यस। देखो यही वाली स्टेटमेंट मैं फिर से नोट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब स्टेप डेविएशन भी आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं स्टेप डेविएशन के लिए फिर से यही वाली वैल्यू नोट करती हूँ और हम थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कंटिन्यू सीरीज़ के लिए। स्टेप डेविएशन मेथड, मैंने उसके लिए फिर से यही वाला वैल्यूज़ ली। क्लियर। क्या थी एक्स की वैल्यू मेरे पास 0 to 5, 5 to 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड 20 से 25। और एफ मैंने लिया था 2, 8, 6, 10 एंड 4। मैंने इसका टोटल किया तो मेरे पास 30 आ गया। ठीक है, तो देखो अब स्टेप डेविएशन फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं सबसे पहला काम, सो डैट हमें पता चले कि कौन से स्टेप हमने निकालने हैं। फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें मुझे डी डैश निकालना है और आई कॉमन लेना है। सबसे पहला स्टेप तो वही है, मिड वैल्यू ऑलरेडी हम यहीं से डिराइव करते हैं। मैंने अभी मिड वैल्यू यहाँ से निकाली थी, आपके सामने दोनों को प्लस करा 2 से डिवाइड, तो क्या बन गई थी 2.5, 7.5, 12.5,
17.5 एंड 22.5। क्लियर। फिर मैंने इसके बाद dx निकालना है। dx का फॉर्मूला आप सबको पता है, x माइनस ए मैंने अज्यूम क्या किया इसमें से 2.5, ये मैंने अज्यूम करा तो x माइनस ए, 2.5 में से 2.5 गए 0, फिर आ गया मेरा 5, 10, 15 एंड 20। क्लियर। अब देखो dx तक निकल गया, मैंने अब निकालना है d डैश x। उसके लिए मुझे नया स्टेप चाहिए। d डैश x में कैसे निकालूंगी, एक ऐसी वैल्यू, कॉमन वैल्यू जिससे सारी वैल्यूज़ डिवाइड हो सकें। तो मेरा कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, तो i मुझे निकालना। i मेरा क्या है 5, यानी i जो है वो 5 अगर लेती हूँ तो मैं सारी वैल्यूज़ को 5 से डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है ना। 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, 0 को 5 से डिवाइड करा क्या आया 0, 5 को 5 से डिवाइड करा तो क्या आ गया 1, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। मेरे पास 0, 1, 2, 3 और 4 आ गया। क्लियर। dx आ गया। अब मैं f को d डैश x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। ये है f, ये है d डैश x। तो 2 को 0 से करा 0, 8 को करना है मुझे मल्टीप्लाई 1 से, 8 1 दा 8, 6 को करूँगी 2 से, 6 2 12, 10 को करा मैंने 3 से, 10 3 30, 4 को मैंने करा 4 से, 4 4 ज़ा 16। क्लियर। अब मुझे इसकी टोटलिंग करनी है। करो 8 और 12 20, 20 और 30 50, 50 60 एंड 66। क्लियर। अब मैं अप्लाई करती हूँ यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज़ फिल करूँगी। ए था ज़ूम इन, यानी कि वो वैल्यू थी मेरे पास 2.5, ये मैंने 2.5 ज़ूम लिया ना, ये वाली वैल्यू। ठीक है। ए सिग्मा एफ डी डैश एक्स कितना आया टोटल प्लस 66, सिग्मा एफ का मेरे पास क्या है 30 इंटू आई मैंने कितना लिया 5। क्लियर। अब मैंने इसको सॉल्व करना है। 5 कट गया 30, 5 का टेबल से 6, 6 1 दा 6 11 दा। ठीक है। तो 2.5 प्लस यहाँ पे फिर से क्या आ गया 11, तो सॉल्व करके आंसर आ गया मेरा 13.5। क्लियर है। ये देखो मैंने यहाँ पे सेम फॉर्मूले हैं बेटा, डिस्क्रीट सीरीज़ के और कंटिन्यू सीरीज़ के फॉर्मूले सेम है, सिर्फ जो थोड़ा सा डिफरेंस है डेट इज़ इन सीरीज़। हमने सीरीज़ को पहले सीरीज़ की मिड वैल्यू लेनी है, फिर इसको भूल जाना है, फिर जो मिड वैल्यू है वही हमारी एक्स है, ये एफ है। सारा सम हमने वैसे ही कर देना है जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में करा था। क्लियर। आज हमने क्या करा, कंटिन्यू सीरीज़ का सीखा। कंटिन्यूज़ में तीनों फॉर्मूले करे अपने सेम एज डिस्क्रीट सीरीज़। उसके बाद हमने पहले इसका डायरेक्ट मेथड निकाला, फिर शॉर्टकट से करा यही वाला सम, और फिर हमने इसी सम को स्टेप डेविएशन से करा। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।